हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे, तो उसमें से सबसे पहले हम सीखते हैं लीनियर इक्वालिटी, क्योंकि इजी होती है थोड़ा सा। लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, इनको सॉल्व करना हम सीखते हैं, ठीक है। तो रैखिक असमीकाएं जब सीख रहे हैं तो इसमें सब एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो हमने ले लिया एग्जांपल x ग्रेटर देन 5, ये हमारा पहला एग्जांपल, x ग्रेटर देन 5। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो ये रैखिक है। असमीका है क्योंकि यहाँ पे असमीकाओं वाला चिन्ह लगा है, 4 चिन्ह मैंने पहले ही बताए थे, तो उनमें से एक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये रैखिक असमीका है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कह रहा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 से बड़ी, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 से बड़ी। तो सॉल्व करेंगे तो वही अपना क्या ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, x बिलोंग्स टू लिख देंगे 5, या 5 से क्या होनी चाहिए बड़ी, क्या 5 होनी चाहिए। यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो 5 तो नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं होना तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला। तो ये कहाँ से कहाँ तक, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी। तो 5 से और बड़ी कहाँ तक जा सकती है x की वैल्यू, अगर मैं आपको नंबर लाइन बना दूं तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब 5 से बड़ी, तो ये 5 मैं गया, 5 से निकला मैं, और बड़ी बड़ी मतलब किधर जाना पड़ेगा आगे, इधर तो पीछे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पूरी नंबर लाइन कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इसका मतलब x जो होगा वो 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये मैंने लिख दिया x जो है वो 5 से लेकर अनंत तक, ठीक है। और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि इसने स्टेटमेंट दे रखा था कि आप x को भैया सॉरी इसको किसको x को जो है वो मतलब 5 को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने ग्रेटर देन लगाया था, केवल इक्वल टू नहीं लगाया था। और इन्फिनिटी को हम जानते ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं हमने लिख लिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 10 नहीं चलो 1, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसको जब देखेंगे तो इसको भी अब जरा सा हम जूम करके देखते हैं। जूम करने का मतलब इन द सेंस कि नंबर लाइन बना के देखते हैं। तो ये नंबर लाइन पे गए, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1। अब ये x क्या हो रहा है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे छूट गई थी इस वाले क्वेश्चन में, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 थी, तो 5 पे मुझे कौन सा ब्रैकेट बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू था नहीं, तो यहाँ पे मुझे कौन सा ब्रैकेट बनाना था, ओपन वाला। तो इसलिए हमने 5 को काउंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, x जो है वो 1 भी हो सकता है या 1 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, मैं ए पे गया, तो ए पे मैंने सबसे पहले कौन सा सर्कल बनाया, डार्क सर्कल, क्योंकि मुझे 1 को तो काउंट करना है, क्योंकि इसने इक्वल टू लगा के गारंटी ले ली। अब उसके बाद में क्या है, x जो होना 1 हो या 1 से बड़ा, बड़ा के लिए किधर जाएं, इधर या इधर, दाहिने साइड जाना पड़ेगा ना, तो ये इधर चले गए। तो इसको जब हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, यानी अंतराल में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x जो है हमारा 1 से लेकर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। x हमारा हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा इन्फिनिटी को कोई जानता है, नहीं जानते, तो इस पर कौन सा लगाएंगे भैया, ओपन। लेकिन 1 को तो मुझे लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, क्लोज। तो यहाँ पे ओपन क्लोज वाला केस बन गया, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब थोड़ा इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया x + 3 इज ग्रेटर देन, क्या ले लेते हैं, 0, x + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, जो आप इक्वल्स टू के साथ ऑपरेशंस करते थे सेम ऑपरेशंस यहाँ भी कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया, इधर +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, ऐसे करके। यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपनी -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने सीधा इसके लिए भी क्या किया, नंबर लाइन बना दिया। इधर ये हो गया मेरा 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से बड़ी, तो ये मेरी -3 यहाँ पे आए। अच्छा इसको मुझे काउंट करना चाहिए कि नहीं काउंट करना चाहिए, अभी जितना मैंने आपको बताया
इसको मुझे काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए -3 को? ये मेरे उसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू लगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने हॉलो सर्कल बना दिया। अब -3 से क्या करना है? बड़ा। तो जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब माइनस मतलब संख्या रेखा पे हम बाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं, तो हमको बड़ा चाहिए। तो बड़ा जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? दाहिने तरफ। तो जब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से लेकर, -3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है भैया? इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा -3 से और इन्फिनिटी तक। यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। तो ये हमारे कुछ 2-3 एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसको हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमको समस्या आती है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जब आ जाती है तो वहाँ से हमको दिक्कत आना स्टार्ट होता है। तो वहाँ चलते हैं। लीनियर में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ 2-4 सवाल जो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। आपके लिए पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसमें से मैंने दे दिया x + 5 = 10, x + 3 = 7 और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और एक थर्ड वाला भी दे देता हूँ, x - 5 < 7। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो करके देखिएगा। एक चीज़ मैंने जान के छोड़ी थी लेकिन मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ आपको। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते इसको, एक मतलब विजुलाइजेशन। आप विजुलाइज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया -x > 10, इसको सॉल्व करो आप। -x > 10। तो जब भी इनइक्वालिटी होता है, जब भी इनइक्वालिटी क्या होता है हम सॉल्व करते हैं, तो x को हमेशा हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। x को हमेशा हम क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ पे जैसे लिखा है x माइनस में लिखा है, तो हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी x अगर तुमको नेगेटिव मिल गया है कभी भी किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या होता है? दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो और उसको क्या बना लो? प्लस। तो जब मैं इसमें -x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा +x, ठीक है। और उस समय क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी क्या था? अभी x ये मुंह इधर की तरफ खुला था, अब इसको हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी में x आपका क्या हो? माइनस में हो, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तुरंत -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जो इनइक्वालिटी है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, वो क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा, पलट देंगे, ठीक है। अभी इधर था, हमने इधर कर दिया। अब आप कहोगे हाँ ऐसे ज़बरदस्ती बता दो, जो मर्जी के हम कर देंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ? एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि 3 > 5, सही है? कहे मास्टर साहब भांग खाए हो? हाँ सही है। तो हमने लिख दिया चलो 5 > 3, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो रही थी, ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें नहीं ऐड किया था। तो ये देखो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो जाती है। तो 5 > 3 सही बात है, नहीं बात है? सही बात है ना, 5 जो है आपका 3 से बड़ा होता है। अब मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर से मैं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि गणित हमको इस बात की इजाज़त देती है। तो जब मैं -1 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -5 और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? -3। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा हो गया ना, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है कि जो इसमें माइनस लगा हो तो जो छोटी संख्या होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जैसे नंबर लाइन पे जाओगे भैया, हमेशा नंबर लाइन यार, मतलब ऐसे -1 -2 -3 बहुत काम की चीज़ है नंबर लाइन। -4 -5, ये -5 और ये -3, तो दाहिने साइड कौन है? -3। तो इसका मतलब जो दाहिने साइड होता है वो बड़ा होता है, तो -3 हमारा क्या है? बड़ा है। तो ऊपर तो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि भैया 5 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन जैसे मैंने -1 से गुणा किया तुरंत कहानी क्या हो गई? पलट गई ना। अब जो बड़ा था वो छोटा बन गया, जो छोटा था वो क्या बन गया? बड़ा। इसलिए अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। ये देखो, वही नियम हमेशा लगाते हैं, तो ये ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके सोच सकते हैं। देखो, तुम लोग बहुत करते हो, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बहुत करते हो ना। तो ऐसे करके देखते हैं। देखो, इधर -x है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा ना।
तो इधर क्या बचेगा 0, 10 प्लस एक्स। इधर क्या लिखा हुआ है प्लस 10, इधर आके क्या हो जाएगा -10। ठीक है, बस मैं इसको फ्लिप कर दूं तो कोई दिक्कत होगी तुमको? यहाँ पे लिखा है कि x लेस देन कितना -10, मैं फ्लिप कर दूं इसको, थोड़ा ऐसे करके लिख दूं, अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा। देखो आंसर दोनों से सेम आया कि नहीं आया? सेम आया ना। तो बस बात इतनी सी है, आप कैसे भी कर लो -1 से। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे x के साथ नेगेटिव आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर ये नहीं करोगे भैया तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर का। अब ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि मान लेते हैं x-5 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x-5 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। ये पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, कोई एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वही हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल आपकी बन जाएगी। तो इसको अब हमको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि x-5 इंटू x-2 ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जैसे अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूँ, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में बहुत बार किया होगा, तो आपकी आंखें चमक जाती हैं, आप तुरंत उसकी वैल्यू x=5 और x=2 लिख के खुश हो जाते हैं। सेम कहानी यहाँ करनी है, जो आप वहाँ करते थे वही कहानी यहाँ करनी है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो संख्या रेखा होती है उसका भी यूज़ करना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई। इसके जो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5 डाल दूँ तो ये 0 बन जाएगा ना, 5 - 5 0। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूँ तो 2 - 2 0। यानी जिस पे दोनों ब्रैकेट्स 0 हों उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम सबसे पहले दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 5। तो ये मेरा तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कहीं होगा मेरा 2 और यहाँ पे कहीं होगा मेरा 5। ये मेरे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एक और चीज़ देखते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई ग्रेटर क्या है 0। 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई क्या है, हमेशा 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा। तो मैं इसमें अब देखो, हाँ एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जब आप संख्या रेखा में बनाएं तो देखिए कितने पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है। तो एक मेरा पोर्शन है 5 से बड़ा यानी 5 से इन्फिनिटी वाला, एक है 2 से 5 वाला, एक है 0 से 2 वाला। यानी इसको 0 अगर हटा दें तो -इन्फिनिटी से लेकर 2 वाला 3 पोर्शन है, -इन्फिनिटी से 2, 2 से 5, 5 से इन्फिनिटी। पूरी संख्या रेखा को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ लिया, 3। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे सबसे पहले, पहला स्टेप क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने के बाद हमने क्या किया, 5 से इन्फिनिटी एक पोर्शन ये हो गया, 2 से 5 एक पोर्शन ये हो गया, और -इन्फिनिटी से 2 एक पोर्शन ये हो गया। अब मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, इनमें से एक इस पोर्शन की कोई वैल्यू लूँगा, इस पोर्शन से कोई वैल्यू लूँगा, इस पोर्शन से कोई वैल्यू लूँगा, उठा के इसमें डालूंगा, फिर चेक करूँगा कि क्या ये मेरा 0 से बड़ा आता है या नहीं आता है। इसका जो भी मान है हमेशा क्या आना चाहिए, धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या, 0 से बड़ा, पॉजिटिव। सो लिखा हुआ है x-5 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यूज मुझे डालनी है। अच्छा, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इसके लिए क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन हो सकती है। दोनों ब्रैकेट या तो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, समझ में आया? 2 ब्रैकेट्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक है। ये तभी हो सकता है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन गुणा धनात्मक तभी आ सकता है जब या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हों या दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों, या तो दोनों जो नंबर्स हैं आपके पॉजिटिव हों या दोनों नंबर्स आपके क्या हों, नेगेटिव हों, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आ सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमने लिया 3 × 4 कितना हो गया, 12 पॉजिटिव, -3 × 4 -12 नेगेटिव। लेकिन अभी मैं ले लूँ -3 × -4 तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पॉजिटिव लाना है तो 2 केस हो सकते हैं, या तो दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों दोनों ब्रैकेट, या दोनों ब्रैकेट क्या हों, नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं इनमें से वैल्यू लेके चेक करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, काम की चीज़, यहाँ पे क्या इक्वल्स टू है, क्या इक्वल्स टू है, नहीं है ना। तो इक्वल्स टू अगर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सर्कल बनाना है, याद करो, थोड़ी देर पहले भी हमने क्या कहा था, जिसको लेना होता है वहाँ पे डार्क, जिसको नहीं लेना होता वहाँ पे हॉलो। ठीक है, खाली वाला। तो ये मेरे हॉलो सर्कल बना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 5 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू बताओ,
5 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू बताओ जो ले लूँ। चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 10 ले लेते हैं, 10 लेके चेक करते हैं क्या दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव बन रहे हैं। तो जब मैं 10 डालूंगा तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। और जब मैं यहाँ 10 डालूंगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो 5 और 8 दोनों का गुणा करो, कितना हो गया 40। 40 पॉजिटिव है कि नहीं है? बहुत सही। इसका मतलब 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हमको कोई मैं वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है, 5 से आगे की। अच्छा 10 तो दूर हो गया है, एक चलो 6 लेके देखते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और 4 और 1 का गुणा करोगे तो 4 का नाम कितना बन जाएगा 4। क्या 0 से बड़ा है ना? 0 से बड़ा है, वही तो हमको चाहिए। तो यानी पहला रीजन है जो हमको सॉल्यूशन मिला है 5 से लेकर इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या हो सकती है 5 से इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी, 5 मतलब 5 नहीं लेना, लेकिन 5 से आगे से इन्फिनिटी तक की वैल्यू। तो एक सॉल्यूशन हमको कहाँ से मिल गया, यहाँ से। अच्छा अब इसके बीच में 2 और से 5 के बीच की वैल्यू लेके देखते हैं। 2 और 5 के बीच की वैल्यू जब लेंगे तो 2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू मुझे बताओ आप। चलो 3 ले लेते हैं। जब 3 ले लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो भैया कितना बचेगा 1। 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। और 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2। -2 और 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, -2 आएगी। यानी इस वाले में तो पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है और इस वाले में क्या बन रही है नेगेटिव, ठीक है। 2 से 5 के बीच की जब कोई भी वैल्यू डालते हैं, कोई नहीं, तुमको डाउट है तो एक और डाल के देख लेते हैं, 4 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो 2 और -1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से -2 आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस वाले भी इस यानी 2 से और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो तो हमेशा क्या आपके उसमें आंसर आ रहा है नेगेटिव। कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिक्कत ही नहीं चाहिए हमको। अच्छा हाँ एक चीज़ और करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं। तो हमको लगे सर आप इंटीजर ले रहे हैं तो एक पॉइंट की वैल्यू ले लेते हैं। पॉइंट की वैल्यू जैसे कोई सजेस्ट करो 2 से और 5 के बीच की 2.5 लेके देखते हैं। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा 2.5 -2 तो 2.5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। 2.5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2.5। अब एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस। तो यानी ये बीच वाला पोर्शन हमेशा क्या बन रहा है माइनस। समझ में आ गई बात। तो हमको इसको भी मतलब मैं तो यहाँ मार्क कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली वैल्यू हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी था वो हमको क्या चाह रहा था बार बार पॉजिटिव। अच्छा ओके, अब 2 से और -इन्फिनिटी के बीच में, 2 से और -इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 से और -इन्फिनिटी के बीच में आप कोई वैल्यू बताओ आप मुझे, जो आप बोलो वही मैं ले लूँगा। जो वैल्यू आप बोलो 2 से -इन्फिनिटी के बीच में, अरे बोलो ना। हाँ -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, तो उसमें से मान लेते हैं 0 लेते हैं, सबसे ईजी। -इन्फिनिटी और 2 के बीच में 0 पड़ेगा ना, क्योंकि 0 1 2 तक, तो 0 लेते हैं। जब जैसे 0 डालोगे तो यह क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म। यहाँ से केवल क्या आएगा -5 इंटू यहाँ से क्या आएगा -2। तो इसका गुणा करोगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 5 इंटू 2 का गुणा कितना हो जाएगा 10। पॉजिटिव वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो यानी -इन्फिनिटी से 2 वाले के बीच में भी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। समझ में आ गई बात। एक और वैल्यू लेते हैं, तुमको लगे जो तुम बोलो। -75.25। इतना मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास में बैठो, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखो, ठीक है। तो अब -इन्फिनिटी से 2 के बीच में मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ -2, ठीक है। जब -2 लूँगा तो ये देखो -2 और -5 -7, -2 और -2 -4, तो 7 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 28, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस रीजन में जो भी आंसर आएगा मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस 2 पोर्शंस मेरे 3 पोर्शन सॉरी बने, ठीक है। अब कैसे वैल्यू लेते हैं, ठीक है। हमको चाहिए जो वैल्यू क्या बना रहा हो, इसको पूरे इक्वेशन को क्या बनाना चाहिए पॉजिटिव, वही वाला हमको चाहिए। तो पॉजिटिव कौन कौन सा रीजन बना रहा है, एक ये वाला रीजन बना रहा है, एक ये वाला रीजन बना रहा है। बीच वाला रीजन पॉजिटिव बना रहा है नहीं बना, तो उसको छोड़ देना, बाकी सारे को हमको ले लेना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है भैया 2 तक। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू -इन्फिनिटी
से 2 तक। अच्छा, माइनस से कोई इन्फिनिटी जानता है? एक लोग जानते थे, वो अब है नहीं, तो ये हो गया। 2 को लेना है? नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है, तो ये हमने ओपन बना दिया। अब उसके बाद में फिर कहाँ से कहाँ तक है ये? 5 से इन्फिनिटी, तो फिर हमने अगला लिख दिया 5 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब ऐसा लिखेंगे तो पता नहीं चल रहा है कि ये 2 अलग अलग ब्रैकेट हैं। तो जब मैंने बताया था ना 2 ब्रैकेट्स को ज्वाइंट्स करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यूनियन का। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? यूनियन। तो इस इनइक्वालिटी में x की जो वैल्यू आई क्या आई? -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इसके बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमेशा इनइक्वालिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लेना, ये लिखा हुआ प्लस माइनस प्लस। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एक बेबिकर मेथड बताऊँगा, फिर रैप अप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन से इसमें एक परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे ग्रेटर लगा था, ग्रेटर के साथ में एक और बटन लग गई है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिट्यूड, ठीक है। तो ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी 0 के भी बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले फिर क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में अपने पास 2 ब्रैकेट हैं। ये कब 0 होगा भैया? x आपका 0 कब होगा? जब x की वैल्यू एक ही पॉइंट वैल्यू हो सकती है। जब x की वैल्यू आप क्या ले लो? 0, क्योंकि यहाँ पे केवल x लिखा, कोई ब्रैकेट तो लिखा नहीं है। ये 0 कब होगा? जब आप x की वैल्यू क्या डाल दें? 0। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आया आपका 0। यहाँ पे मैंने डार्क सर्कल कर दिया। डार्क सर्कल क्यों किया? इस बार हॉलो नहीं किया है। डार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या लगी हुई है? इक्वालिटी, तो इसलिए इस बार मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको जब आप करेंगे तो मैं इधर साइड्स में दिखाता हूँ। इसको करेंगे तो अच्छा यहीं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को करेंगे तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? ये वाला 0 कब होगा? जब x की वैल्यू आप क्या डाल दें? -2। -2 और +2 कट के क्या बन जाएगा? 0। तो एक आ गया हमारा -2। ये वाला 0 कब होगा? जब x की वैल्यू आप क्या डाल दें? 2। तो ये आ गया हमारा 2। अच्छा, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी। अगर ये 0 बन गया तो पूरा मसाला ही 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इक्वालिटी है तो इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया। अब फिर वही कहानी करते हैं। कितने रीजन्स बने अपने पास? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने रीजन्स हैं? 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, इनमें देखते हैं। इधर तो इन्फिनिटी होगा और इधर क्या होगा? -इन्फिनिटी। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 मतलब 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसको पहले ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमने रीजन ले लिया। अब मैं इस रीजन से वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू पूछूं आपसे तो आप क्या बताएंगे? क्या वैल्यू ले लेनी चाहिए? 2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बताओ। 2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बताओ। चलो मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं बता रहे, मैं 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 4 ले लेते हैं। तो जब 4 ले लेंगे 2 से इन्फिनिटी के बीच, तो 4 जैसे यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 में से 2 कितना बचा? 2। तो ये हो जाएगा 2। कब? जब x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं? 4। जब यहाँ 4 डालोगे तो 4 और 2 6। अरे जब मैं 4 डालूंगा तो अचार डालो, तो नहीं सुन रहे हो तुम? मैं 4 डालो बोल रहा हूँ, 4 डालेंगे, ठीक है। नहीं तो तुम कह लो अचार डालेंगे। तो जब 4 डालेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। अच्छा, 4 और 2 किल मिल के कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो 6 चौके 24 और 24 दूना 48। पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है ना। तो इस रीजन में जो भी वैल्यू आ रही है मेरी क्या आ रही है? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, 4 लिया था, तुमको शक हो तो तुम कोई और वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, भैया पॉजिटिव ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। अब इसके 0 और 2 के बीच में करते हैं। 0 और 2 के बीच में मुझे तो लगता है मुझे 1 लेना चाहिए, सबसे बढ़िया। तो जब मैं 1 लूँगा तब क्या हो रहा है? 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। तब ये हो जाएगा -1 इंटू 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। 3 एक अन्नम 3 और 3 एक अन्नम 3। लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि एक क्या लगा हुआ है? माइनस। तो 0 और 2 के बीच की जब भी वैल्यू आप लेते हैं सेकंड रीजन में, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं थर्ड रीजन देखता हूँ, -2 से 0।
इसके बीच में कोई वैल्यू आप लो -2 से और 0 के बीच में, तो मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है। -1 जब मैं लूँगा तो जब मैं -1 डालूंगा तो देखो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो -1 और -2 हो जाएगा -3। x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा कितना, -1। जैसे -1 डालूंगा तो 2 में से 1 घट के कितना बचेगा, 1। यहाँ पे जब मैं -1 डालूंगा तो ये तो भैया -1 ही रहेगा। कोई दिक्कत, तो -3 और 1, देखो 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3, पूरा तो आंसर आएगा 3, लेकिन 2 माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस भी रीजन में जो भी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी हमारा को जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, प्लस। समझ में आ गई बात। अब है हमारा चौथा वाला। अब चौथा जब देखते हैं, चौथे रीजन में -∞ से -2, इसके बीच का कोई एक नंबर लेना। तो -∞ से -2 के बीच का मैं नंबर ले लेता हूँ 5। कौन सा, 5 नहीं, -5। मैं क्या ले लेता हूँ, -5। जैसे मैं -5 डालूंगा तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। ये बन जाएगा -7, ध्यान से सुनना। -5 और 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -3, और यहाँ पे -5। अब ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 माइनस है ना, 3 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस वाले रीजन में भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। हमको लेना क्या था, ध्यान से देखेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी, प्लस वाली, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन सा इंटरवल आया अपना, एक तो ये आया और एक ये आया, यानी मेरे काम के जो एक्स हैं वो केवल कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0, -2 से 0। अच्छा, यहाँ पे कौन सा सर्कल है, डार्क वाला। कौन सा सर्कल है, डार्क का मतलब -2 को हमको लेना है, क्योंकि -2 अगर डालोगे तो पूरा 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो हमको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसने बता दिया है कि भैया 0 भी चल जाएगा। तो यहाँ पे डार्क, तो डार्क के लिए हम कौन सा वो बनाते थे ब्रैकेट, याद है आपको पहले, अच्छा पहले उसमें तो कैसा बनाते थे, ये वाला कि और 0 भी लेना है ना, तो यहाँ पे कौन सा बना देंगे, ये वाला। कोई दिक्कत, ओके। अब फिर क्या करेंगे, हाँ, तो ये तो पोर्शन हमारे काम का ये था, ये हो गया, और दूसरा पोर्शन हमारे काम का ये था 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमने लिखा 2 और से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 2 को हमको लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सर्कल बनाया है हमने, डार्क। जहाँ डार्क बनाएंगे उसको ले लेंगे। तो ये हो गया 2, और 2 से क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल बना दिया। और दोनों को जोड़ना है तो बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का क्या मिल गया, सॉल्यूशन। फिर ध्यान से देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था तो क्या था, प्लस माइनस प्लस। इसमें देखो तो क्या आ रहा है, प्लस माइनस, एक वेव बन रही है। देखो प्लस माइनस। अब इसी से अभी हम आगे एक करके कंक्लूजन निकाल लेंगे, और सीधा हमारा, फिर हम इतना सब पूरा मटेरियल नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिखने की कोशिश किया करेंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल आपके लिए फिर से मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक।